शादी करने के लिए आप ले सकते हैं लोन। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। जो लोग सऊदी अरब से अपने देश वापस जाना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं। जी हां, आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और वहां पर शादी करना चाहते हैं और शादी के खर्च को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो आपको बता दें कि आप वहां लोन ले सकते हैं। सऊदी अरब में शादी करने के लिए लोन लेने का नियम लागू है, जिससे देश के ज़रूरतमंद लोगों का बहुत फ़ायदा होता है। सऊदी के सामाजिक विकास बैंक ने विवाह के लिए लोन की आवश्यकताओं को 12,500 रियाल से बढ़ाकर 14,500 रियाल कर दिया था, जो अभी भी लागू है। शादी करने वाले सऊदी नागरिकों को अपने ही देश की महिलाओं के अलावा जीसीसी देशों की महिलाओं या देश में रहने वाली विदेशी महिलाओं से शादी करने के लिए 60,000 रियाल तक का लोन दिया जा सकता है। बता दें, बैंक का कहना है कि जो व्यक्ति शादी के लिए कर्ज लेना चाहता है उसकी सैलरी 14,500 रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि सऊदी अरब में आवेदक पहली बार शादी कर रहा है और पत्नी विदेशी है तो संबंधित संस्थान से परमिट अटैच कर लेना चाहिए। लोन लेने वाले की उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं बल्कि उससे कम होना चाहिए और उनका बैंक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, ताकि शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत ना हो। बता दें कि जीसीसी देशों की महिलाओं से शादी करने पर भी लोन मिलता है। अब कितना रियाल का मिलेगा लोन, इसकी जानकारी आपको देते हैं। चलिए, करने के इच्छुक सऊदी नागरिकों को हम वतन यानी कि अपने ही वतन की महिलाओं यानी कि सऊदी महिलाओं के अलावा जीसीसी देशों की महिलाओं या देश में रहने वाली विदेशी महिलाओं से शादी करने के लिए 60,000 सऊदी रियाल का लोन दिया जाएगा। बैंक ने कहा है कि जो व्यक्ति शादी के लिए कर्ज लेना चाहता है उसकी सैलरी सऊदी में 14,500 रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वेतन हुआ तो वो लोन के लिए हकदार नहीं होगा, यानी उन्हें लोन नहीं मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि शादी को लेकर हाल ही में सऊदी में एक अपडेट आया है, जहां सऊदी स्वास्थ्य परिषद ने विदेशियों यानी कि प्रवासियों के साथ शादी करने के लिए स्वास्थ्य नियमों में संशोधन की घोषणा की है। इसके लिए नियमावली में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कैबिनेट के फैसले में सऊदी के किसी विदेशी यानी कि प्रवासी पुरुष या महिला से शादी करने के लिए मेडिकल टेस्ट सिस्टम को अपडेट करने की बात कही गई है। इसी संबंध में काउंसिल का कहना है कि प्रवासी व्यक्ति से शादी करने के लिए मेडिकल टेस्ट की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक कर दी गई है। किसी सरकारी या अपडेट चिकित्सा संस्थान यानी कि मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी स्वीकार यानी कि एक्सेप्टेबल होगी, जिससे मेडिकल टेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक लैब की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नई शर्तों में आगे कहा गया है कि शादी के लिए मेडिकल रिपोर्ट डिजिटल तरीके से जारी की जानी चाहिए, जिसमें QR कोड का लिंक भी होना चाहिए। रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वेरीफाई किया जाना चाहिए। अगर 18 साल से कम उम्र में शादी करने के इच्छुक पक्षों में से कोई प्रवासी है, मतलब सऊदी का नहीं है, तो उसकी मेडिकल जांच नहीं की जाएगी। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।